हेलो गुड बी एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको एमपीपीएटी की काउंसलिंग एंड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमपीपीएटी 2021-22 की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके जब आप फर्स्ट एंड थर्ड नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आप पीएटी की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, जिसको क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने 23 फैब 2022 को पीएटी 2021 के ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग प्रोसेस 2021-22 के लिए नोटिस आउट कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल ने पीएटी 2021 के एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया था और उसके रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसके बेसिस पर आपको जेएनकेवी जबलपुर, एनआरबीएसकेवी ग्वालियर के मेन कैंपस व सब कैंपस में डिफरेंट डिसिप्लिन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स नोटिफिकेशन में बताए गए मार्क्स के इक्वल है उससे अधिक है तो आप ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिक अभ्यर्थी हैं और आप किसी भी कैटेगरी, चाहे आप अनरिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके पीएटी के मार्क्स के बेसिस पे कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। एससी कैटेगरी के सभी फीमेल कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एससी कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थी एंड एससी कैटेगरी के कृषक अभ्यर्थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके एमपीपीएटी 2021 में 48 या उससे अधिक मार्क्स आए हों। एसटी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की सभी फीमेल कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए एमपीपीएटी 2021 में 57 या उससे अधिक मार्क्स ऑब्टेन करना कंपलसरी है। ओबीसी कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थी एंड समस्त ओबीसी कृषक अभ्यर्थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनके एमपीपीएटी 2021 में 76 या उससे अधिक मार्क्स हो। एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनके मार्क्स 67 या उससे अधिक हो। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस की सभी फीमेल कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थी तभी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पीएटी 2021 में 76 या उससे अधिक मार्क्स हो। एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पीएटी 2021 में 67 या उससे अधिक मार्क्स ऑब्टेन हो। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो इसकी मेनली 6 पेजेस होती है। सबसे पहले आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पे करनी होगी जो कि 500 रुपीज होती है। देन आपको आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। देन इसके बाद में आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर आएगा। ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में आपको ऑनलाइन आंशिक शिक्षण या काउंसलिंग फी जो कि 5000 रुपीज होती है वो पे करनी होती है। इसके बाद में आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है, वहां पर जाकर आपको एडमिशन लेना होता है। सभी 6 पेजेस से रिलेटेड इंपोर्टेंट डेट्स नोटिफिकेशन में बताई गई है। जैसे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 फेब 2022 से 6 मार्च 2022 रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन निर्धारित केंद्रों जो कि नोटिफिकेशन में बताए गए हैं में जाकर 28 फेब 2022 से 7 मार्च 2022 11 बजे से शाम 5 बजे तक करा सकते हैं। आपका अलॉटमेंट लेटर 9 मार्च 2022 से 13 मार्च 2022 के बीच में आ जाएगा। आपको आपकी काउंसलिंग शुल्क यानी आंशिक शुल्क 9 मार्च 2022 से 13 मार्च 2022 के बीच में पे करनी होगी।
आपके अलॉटेड कॉलेज में आपका एडमिशन एंड रिमेनिंग फी 10 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 के बीच में 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पे करनी हो। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेमेंट सीट पर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाएगा जिन्होंने अपने एमपीपीएटी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया गया हो या फिर यस लिखा हो एंड अभ्यर्थी का नाम व्यापम पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक। आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर ही जाकर फिल करना है। आपको आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फी को पे नहीं करना होगा। कैंडिडेट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ऑनलाइन प्रेफरेंसेस यानी अवेलेबल कॉलेजेस की अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद में कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करने के लिए पोर्टल फी को पे करना होगा। कैंडिडेट जब तक अपनी पोर्टल फी को पे नहीं करते हैं तो अपनी प्रेफरेंसेस को कई बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर उनने एक बार पोर्टल फी को पे कर दिया तो उनका प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा, जिसके बाद वो कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एमपीपीएटी 2021 की मार्कशीट 10th 12th सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र यानी फार्मर सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, गैप प्रमाण पत्र यानी गैप सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी। यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट्स बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है जिनको यह लागू होते हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एंड शुल्क भुगतान की पावती सभी कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए लेकर जानी है। आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में आपको 5000 रुपीज पे करने होंगे यानी इसकी रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना होगा, जिसे आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर साथ में लेकर जाना होगा। आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। वहां पर आपको आपका रिमेनिंग फी को पे करना होगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला है और वह अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो वह अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर अपग्रेडेशन के ऑप्शन को चूज कर सकता है, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है आपको वही कॉलेज लेना कंपलसरी होगा। ऐसे और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री डॉक्टर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई जस्ट होप सो कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल हो तो शेयर करें, अपने सजेशन व क्वेरीज के लिए कमेंट करें, न्यू एग्रो अपडेट का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।